हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 5th टू 8th क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर देंगे। लास्ट टाइम हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो उसमें 1 टू 4 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। होपफुली आपको क्वेश्चंस अच्छे समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 5th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके देखिए 5th क्वेश्चन क्या है। 3 फेयर कॉइन्स आर टोस्ट। 3 कॉइन्स को टोस्ट किया गया है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस जो है वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा? हेड 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 टेल head tail head tail head 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 tail 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 head tail 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 head and tail tail tail। ठीक है। ये देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तैयार हो गए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हो गए? 8 हो गए। क्लियर। अब आगे क्या बोला गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल टेल्स। तो एक इवेंट हमें वो मानना है जिसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जिसमें सभी टेल्स हों। ठीक है। और इफ़ एट लिस्ट वन ऑफ द कॉइन शोज ए टेल, ये हमारा वो दूसरा इवेंट हो गया। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम 2 इवेंट सेलेक्ट करते हैं। लेट ए बी द इवेंट that they are all tail, all coins are tail, ऐसे कर देते हैं। that all coins are tail। ठीक है। and B be the event that at least one of the coin shows a tail। ओके। देयरफॉर ए इवेंट हमारा क्या हो जाएगा? सारे के सारे टेल हैं तो ए की पॉसिबिलिटी है कि ये होगा। एंड बी इवेंट क्या होगा? एट लिस्ट वन ऑफ द कॉइन जो है वो टेल हो। तो दैट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये सारे के सारे इवेंट्स जो हैं हमारे पास कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ आ गए। देयरफॉर अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं? देखिए ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने हैं? वैसे हमें एक चीज़ और निकालनी है। क्या? ए इंटरसेक्शन बी, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमें इंटरसेक्शन चाहिए और इंटरसेक्शन में देखिए यही कॉमन आ रहा है, सिर्फ टेल टेल एंड टेल। तो बेसिकली देखिए हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑल टेल्स की। और ऑल टेल हमने किसको माना है? ए को माना है, यानी कि ए पी के नज़दीक होगा और बी ऑलरेडी हैपन की कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इंटरसेक्शन की। तो बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 7। एंड इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1। देयरफॉर बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी कि 7/8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन, ये कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी 1/8। तो अब हम फाइनली बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपेंड, है ना। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके। एंड
इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8 और बी की प्रोबेबिलिटी 7/8। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कट गया, क्या बचा 1/7। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब सो समझ आया होगा क्वेश्चन किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख के अपनी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए 6 करते हैं। क्या है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। ठीक है, एक डाई को 2 बार टॉस किया जाए या 2 डाइज आर थ्रो वंस। ठीक है, तो दोनों का सैम्पल स्पेस सेम बनता है, 36 उसमें सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे, है ना। सो टोटल यहाँ पे पूरा सैम्पल स्पेस तैयार करना मुश्किल है। ऐसे सिचुएशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एग्ज़ाम में भी नहीं करना आपको, आप डायरेक्टली यहाँ पर बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 × 6 यानी कि 36। तो इस चीज़ को हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सैम्पल स्पेस है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 36 एलिमेंट्स होंगे। राइट नाउ अब लेट आगे का काम करते हैं। देखिए what is the conditional probability that the number 4 has appeared at least one, कि 4 जो है वो कम से कम एक बार आया हो, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी माननी है। एक इवेंट इसको बोलेंगे, तो दूसरा इवेंट कौन सा होगा, दूसरा इवेंट होगा सम ऑफ द नंबर्स अपीयर इज सम 6, कि जो नंबर अपीयर हुए दोनों डाइस पर उनका सम कितना हो, 6 हो। तो इनको नाम देते हैं, लेट ए बी द इवेंट, किस चीज़ के बोल दे, ऑफ गेटिंग 6 बोल दे, ऑफ गेटिंग सम 6, एंड बी द इवेंट किसका बोल दे, कि जो नंबर है 4 वो एटलीस्ट एक बार आ रहा है, ऑफ गेटिंग 4 एटलीस्ट वंस, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, देयरफॉर अब देखिए ए में क्या क्या आ जाएगा, किन किन का सम 6 आ सकता है। तो देखिए एक डाई पर 1 आ जाए, दूसरे डाई पे 5 आ जाए तो भी 6 आ सकता है। एक साथ साथ इसका उल्टा भी कर देते हैं, फिर 2 4 आने से भी 6 सम बन जाएगा, तो इसका उल्टा भी कर देते हैं। ऐसे ही 3 3 का सम आने से, 3 3 भी आने से उनका सम 6 आ जाएगा। एंड इसी तरह से अब बी इवेंट क्या होगा, बी में इसने क्या बोला था कि एटलीस्ट वंस, एक बार 4 जरूर आए। तो देखिए ये ऑप्शन बन सकते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4, क्योंकि एटलीस्ट बोला है दैट मीन्स दोनों भी हो सकते हैं, 4 5 4 6। तो ये तो अभी किसके ऑप्शन थे कि पहला जो डाई है उस पर 4 आ जाए, और उल्टा भी तो हो सकता है कि सेकंड डाई पे 4 आ जाए, 1 4 2 4 3 4 4 4 तो एक बार आ चुका है तो वो रिपीट नहीं होगा, तो 5 4 एंड 6 4। क्लियर, अब इनके इंटरसेक्शन को छाटें, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन उठा लीजिए जहाँ पे 4 भी आ रहा है और उनका सम 6 भी है, यानी कि यही 2 ऑप्शन पॉसिबल है, यानी कि 2 4 एंड 4 2, जिसमें 4 भी आ रहा है और इनका सम 6 भी है। तो अब हमें देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है बी की, क्योंकि 4 अपीयर्ड एटलीस्ट 1, देखिए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसको हमने नाम क्या दे रखा है, बी दे रखा है, और इंटरसेक्शन की भी हमें चाहिए यहाँ पे। तो चलिए देखिए देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने हैं, इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारे पास 11 आ रहे होंगे। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कितने हैं यहाँ काउंट करें तो 2 ही है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी देखें, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस, यानी कि 11/36। एंड इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन, ये कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय ये सैम्पल स्पेस में। नाउ अब हमें रिक्वायर्ड
प्रोबेबिलिटी पता करनी है, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएगी वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैपन। तो मैंने उल्टा निकाल लिया, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, है ना। सो हमें ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर भी ए के निकाल लेते हैं। ए के नंबर ऑफ एलिमेंट है भाई 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 आ गया, क्लियर। सो ये बन गई 5/36। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन को डिवाइड करना है किससे, ए की प्रोबेबिलिटी से, राइट। सो अब इनको लेकर चलते हैं। सो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 2/36 और ए की प्रोबेबिलिटी है 5/36। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 2/5। तो ये आ गया हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 7th करते हैं। क्या है, ए पेयर ऑफ डाई। फिर से देखिए, ए पेयर ऑफ डाई थ्रो। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि एक डाई को 2 बार थ्रो करें या 2 डाई को 1 बार थ्रो करें। तो पेयर में क्या मतलब है, 2 डाई होते हैं, है ना। इफ़ द 2 नंबर्स अपीयर्स ऑन देम आर डिफरेंट, कि 2 नंबर अगर जो अपीयर हो रहे हैं वो डिफरेंट हो, ओके। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर इज 6। तो वो 6 भी होनी चाहिए। अब हम देखिए यहाँ पर जो एक इवेंट इसको मानेंगे कि दोनों डाई पर डिफरेंट नंबर आए, तो ऐसे 30 ऑप्शन होते हैं टोटल, ठीक है। तो उन 30 के 30 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा, हमें थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा एज्यूम करने की कोशिश कीजिएगा। मैं वैसे एग्जांपल दिखा दूंगा यहाँ पर कि क्या होने वाला है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हम पहले लाइन सैम्पल स्पेस के बता ही सकते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पर कितने होने वाले हैं, वही 36। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 × 6 यानी कि 36। दैट इज़ कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए, 36 हो गए। सो अब लेट ए इवेंट मान लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर, ऐसे लिख देते हैं, ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर, डिफरेंट नंबर्स, है ना। एंड बी द इवेंट किसको बोले, ऑफ गेटिंग सम 6, ठीक है, सम 6 चाहिए। दैट इज़ कि जो ए इवेंट है वो ए इवेंट अपना क्या हो जाएगा, डिफरेंट बोला है। डिफरेंट बोला है तो देखिए हम 1 1 नहीं ले सकते, ठीक है। हमें 1 2 1 3 1 4 कुछ इस तरीके से लेने पड़ेंगे, क्लियर। 1 5 1 6। तो मैं यहाँ पर सभी नहीं लिख पाऊँगा, 2 1, इस बार 2 2 नहीं ले सकते, 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा सकता है ये 6 5 तक चला जाएगा, क्योंकि 6 6 तक तो हम जा ही नहीं सकते, क्लियर, क्योंकि 6 6 तो मैच कर जाएगा, क्लियर। एंड बी इवेंट अपना क्या हो जाएगा, बी इवेंट बोला था कि सम 6 आए, तो हमने देखिए पीछे किया था ना सम 6, ये तो एग्जैक्टली यही पोर्शन हमें यूज़ करना है। इनका सम भी कितना आ रहा था, 6 ही आ रहा है ना। तो कंप्लीटली हमें यही यूज़ करना है। देखिए ये हो गया ना। अब इनका इंटरसेक्शन चाहते हैं, तो इंटरसेक्शन हमें ऐसे लेने हैं इनमें से जो डिफरेंट भी हो और जिनका सम भी 6 आता हो। तो देखिए आप नोटिस करेंगे ये 4 है, तो ये ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। इंटरसेक्शन में यही होता है ना। तो देखिए दोनों टाइप पे डिफरेंट भी है और इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। सो अब तो देखिए हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम 6 आने की, यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन ए ऑलरेडी हैपन। तो ए ऑलरेडी हैपन, तो ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, आप खुद सोच के देखिए। देखिए सैम्पल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, सैम्पल स्पेस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं हम उसमें से क्या करें, सेम आने के पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती हैं, सेम कौन कौन से आ सकते हैं दोनों डाई पे, देखिए 1 1 आ सकता है,
2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, इसी तरह से 4 4 5 5 एंड 6 6। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ऐसे आउटकम हैं जिनमें दोनों डाइस पर सेम रिजल्ट आ रहा है। तो अगर टोटल आउटकम 36 हैं तो उनमें से सेम वाले पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर दें तो बचेगी क्या? डिफरेंट वाली पॉसिबिलिटीज़, है ना, कि दोनों डाइस पर डिफरेंट आ रहे हैं। तो ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 30। इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 4। तो देयरफॉर ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 30/36। एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/36। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हमें देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन। ये समझ में आया होगा ये क्यों ऐसा बना रहे हैं, है ना। जो प्रोबेबिलिटी के नज़दीक है तो मैं डायरेक्ट तरीका भी बता रखा है ध्यान रखने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को यहाँ पे रख देते हैं। इंटरसेक्शन क्या है? 4/36। ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? 30/36। 36 से 36 कैंसिल, क्या बच गया? 4/30। अब ये ज़्यादा ज़्यादा 2 से कैंसिल हो सकते हैं, सो 2/15। तो ये क्या आ गया हमारे पास? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई, है ना। लेकिन इसी में उसने सेकंड पार्ट क्या पूछा है? सम ऑफ द नंबर्स इज 4 और लेस। तो एक और इवेंट बना लेते हैं इसी में। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। सेकंड पार्ट में यूँ समझिए, देखिए हमें यहाँ तक का काम तो करना ही है। क्लियर? चलिए ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर रहने देते हैं और इतना इतना पार्ट जो है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सेकंड पार्ट के लिए हमें ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। एंड यहाँ पर अब जो बी इवेंट है वो बी इवेंट क्या हो जाएगा? सम इज 4 और लेस। ठीक है। तो सम देखिए 4 या 4 से कम किसका हो सकता है? पहले एक सम सोचते हैं। क्या दो डाई पर सबसे छोटा नंबर 1 1 आने से भी क्या सम 1 आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो दो सम हमारे पास सबसे छोटा हो सकता है, कैसे नहीं आ सकता है वो? 1 1 आने से। ठीक है। फिर तीन सम के बारे में सोचते हैं। तीन सम कैसे आ सकता है? जब एक पे एक पे दो, या दो और एक पॉसिबिलिटी हो। फिर चार सम कैसे कैसे आ सकता है? 1 3 से, या 3 1 से, या 2 2 से, है ना। तो ये हमारा बी इवेंट बना। क्लियर? तो ऐसे में अब इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इनमें से हमें डिफरेंट भी छांटने हैं जो कि ये है ना। और इनका सम जो है 4 या 4 से लेस भी आए। तो देखिए 1 2 2 1 1 3 3 1, ये आ गए। सो देयरफॉर फिर से देखिए हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इस बी की निकालनी है ना। यानी कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? वही 30, अभी अभी हमने निकाले थे। और इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 4। देयरफॉर ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 30/36। एंड देयर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/36। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो ए की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4/36 है। उसमें भी सेम आंसर आ रहा था क्या? चांस की बात है। और यहाँ पर 30/36, ये कैंसिल। सो 4/30 बच गया। इसको और सॉर्ट करें तो ये 2/15, है ना। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है? टू अनबाइज्ड डाइज। अनबाइज्ड डाइज का मतलब ये होता है कि उनके साथ कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। बाइज्ड का मतलब ये हो गया कि उनमें कोई चेंजेस कर रखा है। कि मान लीजिए 2 डॉट थी, वहाँ पर एक और डॉट लगा दिया तो 3 डॉट हो गई वो, है ना।
और जबकि 3 डॉट का एक और फेस कोई ना कोई हमें मिल जाएगा वहाँ पर, तो वो बायस्ड हो गया। ओके, तो उस चीज़ को बायस्ड बोलते हैं। अनबायस्ड का मतलब है बिल्कुल फेयर एक तरह से। ओके, सो 2 अनबायस्ड डाइज हैं, उनको थ्रो किया गया है, तो फिर से वही सैम्पल स्पेस कितना बनेगा। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 × 6 यानी कि 36, यानी हम बोल सकते हैं कि सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए, 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8 और ग्रेटर। सो एक इवेंट हम किसको मानेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8 और ग्रेटर, है ना। एंड बी इवेंट पढ़ते हैं अभी, क्या है, 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई की ऑफ गेटिंग 4 ऑन फर्स्ट डाई। अच्छा, ये छोटा सा हो जाएगा। देयरफॉर देखिए ए इवेंट क्या बन जाएगा, 8 सम, तो 8 से शुरुआत करते हैं। 8 सम किससे आ सकता है, देखिए 1 के साथ सबसे बड़ा 6 रखने से भी नहीं बनेगा, तो 2 6 से आ सकता है, तो इस साथ साथ इसका उल्टा भी कर देते हैं। 3 5 से आ सकता है, साथ साथ इसका भी उल्टा कर देते हैं। 4 4 से भी 8 आ सकता है। बस पॉसिबल जो ऑप्शन थे वो हो गए। अब 9 के बारे में सोचें। सो 3 6 6 3 4 5 5 4, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। 10 आने के 4 6 6 4 5 5। 11 आने के 5 6 6 5, और 12 आने के 6 6। सो ये तो हो गए ए इवेंट। बी इवेंट क्या बोला है, 4 ऑन द फर्स्ट डाई, ये दैट मीन्स कि 4 1 4 2 4 3 सारे ही आ जाएंगे एक्चुअल में, एंड 4 4। अब इसने ये नहीं बोला कि 4 ऑन ओनली ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पर 4 आए तो सेकंड पे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओनली बोल दिया तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते। 4 6। सो अब इनका इंटरसेक्शन ले ले। सो इंटरसेक्शन क्या आएगा कि ऐसे नंबर जिनका सम 8 या 8 से बड़ा भी हो और 4 भी हो, देखिए 1 2 3 ये आ जाएंगे सिर्फ, है ना। सो 4 4 8 आ रहा है सम, 4 5 9 आ रहा है, 4 6 10 आ रहा है। सो अभी देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी के नज़दीक कौन है, 8 या 8 से ग्रेटर, और इसको हमने नाम दिया है ए, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दैट मीन्स बी ऑलरेडी हैपन में है, तो हम जस्ट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर लेते हैं, कितने हैं इसमें, 6 है। एंड इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 3 है। देयरफॉर बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36, एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/36। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 3/36 और बी की प्रोबेबिलिटी 6/36। 36 से 36 कैंसिल, क्या बच गया, 3/6, और जो कि कितना होता है, 1/2। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट करें। क्या है, ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल टुगेदर। मेनली क्या है, 2 डाई है, बात रेड और ब्लैक की फ़िलहाल के लिए नहीं है, 2 डाई है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो हमारे पास वही हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 × 6 यानी कि 36। दैट इज़ जो सैम्पल स्पेस है उसमें हमारे पास 36 आउटकम हो गए। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 8, 8 आने की पॉसिबिलिटी। तो ए इवेंट किसको बोल देते हैं, लेट करते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग
द सम 8 है ना, और गिवन दैट, गिवन यानी कि जो ऑलरेडी हो चुका है, रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 3। एक डाई यानी रेड कहने का मतलब है कि दो में से कोई एक डाई जो है वो लेस देन 4 रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेड डाई को एज ए सेकेंड डाई के रूप में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एंड बी इवेंट जो है वो ऑफ गेटिंग 3 था, क्या था 4, गेटिंग लेस देन 4 ऑन रेड डाई। ठीक है, रेड डाई हम सेकेंड डाई को कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर? सो देयरफॉर अब देखिए ए इवेंट क्या हो जाएगा, सम 8 हो। सम 8 कैसे कैसे आ रहा था, 2 6, 6 2, 3 5, 5 3 है ना, और 4 4 से, और कोई पॉसिबिलिटी से आ रहा था नहीं। एंड बी इवेंट क्या है कि सेकेंड आई पर 4 से कम नंबर हो, लेस देन 4 बोला है इसने। ठीक है, तो चलिए कई ऑप्शन बन जाएंगे यहाँ पे, 18 ऑप्शन बन सकते हैं। कैसे देखिएगा, देखिए 1 1 सेकेंड आई पे देखिए 4 से कम है ना, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, ऐसे ही 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, and 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3 and 6 3 है ना। तो सेकेंड डाई पे आप नोटिस करोगे कि 4 से कम है, तो देयरफॉर यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर ए में से छाट लेते हैं जिसमें सेकेंड डाई पर 3 या 3 से छोटे नंबर हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, बस दो ही नज़र आ रहे हैं, तो यही दोनों कॉमन आएंगे, 6 2 एंड 5 3। क्लियर? तो अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी सम 8 की, और सम 8 को हमने नाम दे रखा है ए, यानी कि बी ऑलरेडी हैपन में है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने हैं, आप नोटिस करोगे 6 6 12 और 6 18 है, और इंटरसेक्शन में हमारे पास कितने हो गए, इंटरसेक्शन में 2 ही है। देयरफॉर बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 18/36, एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/36। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनी, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी व्हेन बी ऑलरेडी हैपन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर? सो इसकी वैल्यूज़ को रखें, सो 2/36 डिवाइडेड बाय कितना है 18/36, तो इन दोनों को कैंसिल किया तो कितना आ गया 2/18, यानी कि ये आ गया हमारे पास 1/9 के इक्वल। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो आज हमने 5 6 7 8 के 2 पार्ट भी थे ये किए हैं। होपफुली आपको समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।